हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। कुछ एक बड़ी खबरें आई हैं हमारे सामने वोडाफोन को लेकर के। और कस्टमर बेस यहाँ पर लगातार लूज कर रही है वोडाफोन आइडिया, जिसकी वजह से लगातार स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, बेरिश मोमेंटम देखने को मिला है हमें। और मार्केट को भी अगर आप गौर करेंगे आप, तो 200 पॉइंट्स डाउनवर्ड खुला था हमारा, बट क्या अच्छी रिकवरी हुई है, यहाँ पर एक बढ़िया रिकवरी सामने आई है। 14,000 के आसपास, यहाँ पर 14,400 के आसपास यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, और वहां से एक अच्छी रिकवरी आई है। लगभग 14,634 के आसपास की क्लोजिंग आई है। ग्रीन जोन में बाजार बंद हुआ है हमारा। इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। 200 पॉइंट डाउनवर्ड खुलता है डर के माहौल में, और उसके बाद भी इतनी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने लेवल्स को लेकर के। और बात वोडाफोन आइडिया की करें तो देखो, लगातार कस्टमर बेस लूज करने के बावजूद यहाँ पर वोडाफोन आइडिया टिका हुआ है बाजार में। और सूनर और लेटर आपको ये भी पता है कि जो प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर, कि फंड रेज करने की समस्या तो है ही हमारे सामने। तो दूसरी बड़ी समस्या वो ये कि इन्होंने टैरिफ हाइक कर दिया बहुत जल्दी, दिसंबर 2019 के आसपास ही। और अभी तक यहाँ पर एयरटेल और जियो की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं आया है टैरिफ हाइक को लेकर के। ठीक है, दो बड़ी खबरें हैं यहाँ हमारे सामने, दोनों की हम डिटेल में बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में अगर आप बने हो तो कितना प्रॉफिट बना सकते हो। सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया है यार, थोड़ा सा आपको इज्जत करनी पड़ेगी इसकी अगर आपने बाइंग कर रखी है तो। जियो को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर देखो कस्टमर बेस के तौर पर तो तीसरी हो जाती है हमारी ये, बट कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री आ जाती है हमारी। लगातार समस्याएं बनी हुई है। समस्याएं क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको करना क्या है आगे आने वाले दिनों में, एवरेजिंग करने की कोशिश करें या ना करें, कितना रुकना पड़ सकता है आपको इस स्टॉक में, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम इस स्टॉक में के चार्ट की, तो चार्ट हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। साफ तौर पर यहाँ पर एक पेनी स्टॉक जैसा चार्ट बनाया है इस स्टॉक ने। और अगर आप वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम ठीक ठाक आया है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बुरा आया है, नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम, एवरेज तो नहीं कहेंगे बट हाँ आजकल इतना ही वॉल्यूम आ रहा है क्राउड के बाजार में, तो एवरेज वॉल्यूम ही है। 120 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और वही मतलब बहुत फ्लैट चार्ट पैटर्न, 1.2% के आसपास का मूव यहाँ पर आया है। हालांकि एक हरे निशान के बाद स्टॉक क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं प्रीवियस लेवल से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है खबरें हमारे सामने, उस खबरों के बाद ही कुछ कंक्लूड कर सकना होगा। तो नोटेबली वीआई हैज लॉस्ट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एज रिलायंस जियो एंड एयरटेल प्रीपेड plans are affordable. These telecom operators also ship better coverage in rural location. However, India's third largest telecom operator has been losing subscriber every quarter, as none of them telecom operator have increased tariff prices since December 2019. दिसंबर 2019 से ना तो एयरटेल ने ना ही जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स हाइक कराए हैं। और अगर इस तरह का ही चलता रहेगा तो वीआई लगातार यहाँ पर अपने कस्टमर लूज करता रहेगा, और मे भी प्लान भी यही है इन लोगों का। एयरटेल का और जियो का प्लान भी शायद यही है कि यहाँ पर लगातार अगर हम थोड़े दिन और लॉस करते हैं और अपना टैरिफ प्लान हाइक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वीआई को आउट ऑफ द गेम कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि वीआई बहुत चालाक है। वोडाफोन आइडिया जिसमें आपने निवेश कर रखा है वो काफी चालाक कंपनी है। आपको पिछले दिनों में मैंने आपको खबर दिखाया था कि वीआई जो है यानी कि वोडाफोन आइडिया जो है हमारे सामने, वो लगातार टेलीकॉम इंडस्ट्री से शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल कंपनी की तरफ, टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है। रोबोटिक्स वगैरह की मैंने आपको बात बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो रोबोटिक्स की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। एक कम्युनिकेशन प्रोवाइडर से ये टेक्नोलॉजिकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि काफी बेहतरीन बात है। यहाँ पर एयरटेल हो चाहे जियो हो, लगातार ये लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री का शेयर पकड़ने की, मार्केट शेयर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वीआई की जो नजरें हैं वो इस समय पर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर तो है ही, साथ वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी आना चाह रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा है इस समय पर, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला, और यही एक बड़ी वजह है कि वीआई को फंड रेज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एजीआर पेमेंट भी करना है और उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पैसा चाहिए। दूसरी खबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वीआई इज इन अ प्रिकेरियस पोजीशन राइट नाउ। द टेलीको नीड्स टू टाइम इट्स मूव फॉर टैरिफ हाइक perfectly, or else it will lose a ton of its subscriber to Reliance Jio and Bharti Airtel. One thing is for sure, VI isn't going to wait as long as Jio and Airtel to push for tariff hikes. However, to mitigate the effect of losing subscriber because of tariff hikes, the telco can bank on converting its 2G or 3G subscriber to 4G and increase its overall 4G subscriber base. At the same time, the tariff hikes aren't going to help the operator a lot when it is trying to convert its legacy network users to 4G. आपको ये भी ध्यान करना होगा कि VII एक तरफ तो कस्टमर बेस काफी ज्यादा लूज कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ रही है सामने
कि वीआई को जो 2G और 3G कस्टमर बेस है इनको 4G में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टावर्स पे यूसेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 5G लॉन्च करने के लिए भी वीआई रेडी है, और ऐसे में अगर 2G 3G 4G एंड 5G मैनेज करना पड़ गया वीआई को तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाएगी, नेटवर्क इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए वोडाफोन आइडिया को जल्दी ही 2G और 3G जो लेगेसी कस्टमर हैं इनके उनको 4G में कन्वर्ट करके रिटेन करना पड़ेगा बिफोर टैरिफ हाइक। दूसरा टैरिफ हाइक वोडाफोन आइडिया करने का प्लान कर रहा है कहीं ना कहीं विद जियो एंड एयरटेल। इस बार वो पहले नहीं करने वाला है, जिस तरह से जो गलती उन्होंने पहले की है वोडाफोन आइडिया वालों ने, वो गलती दोबारा नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों ही खबरें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो, खबरें हमारे सामने जितनी भी आती हैं आपके लिए सिर्फ खबर हो सकती है, कंपनी के लिए एक प्लान होता है एंड कंपनी वर्क्स ऑन दैट प्लान। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी की अगर कस्टमर बेस लूज करती है या फिर कहीं टैरिफ हाइक करती है तो उससे कितना असर होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे सामने ये दोनों खबरें हैं, दोनों ही खबरें काफी देखो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ मैं बात नहीं करूंगा, बट प्लान है ये एक। तो अगर इन दोनों में से टैरिफ हाइक होता है या फिर कस्टमर बेस लूज करती जाती है, 4G में कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को एक झटका और लगेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एयरटेल और जियो दोनों ही लॉस मेकिंग फर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा बना रहे हैं, नहीं, ARPU रेट उनका भी डाउनवर्ड गया हुआ है इस समय पर, बट क्योंकि वो लोग वीआई को आउट ऑफ द गेम करना चाहते हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसमें गिरावट है, और उनमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिला है। एयरटेल में 4% के आसपास का उछाल देखने को मिला है, भारतीय एयरटेल में 4.5% आज देखिए यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला है। हालांकि ये चीज तो आप वोडाफोन आइडिया में भी बात कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया में भी पिछले दिनों से ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर सेट हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो खबरें हैं, वोडाफोन आइडिया को लेकर के खबरें हैं, लोगों की नजरें हैं वोडाफोन आइडिया पर, और वोडाफोन आइडिया के पास प्लान है कि उसको करना क्या है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बने रहना है स्टॉक में। लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं स्टॉक से जुड़ी हुई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा कंपनी का, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया है कि ये स्टॉक कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म में अगर आप बाय करके चलते हो तो स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा पैसा बनाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, बात बाजार की करें तो देखो बाजार अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड पर ही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस की वजह से मार्केट पर प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला था। 2 दिन की छुट्टी के बाद बाजार पूरा 200 पॉइंट्स डाउन था, हालांकि अच्छी रिकवरी हुई और हरे निशान के बाद बाजार में क्लोजिंग आई है, तो खरीदारी तो बाजार में हुई है। कहीं ना कहीं DII FII दोनों ही खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। 30 अप्रैल की बात करें तो DII ने खरीदारी की थी, FPI ने बिकवाली जरूर की थी यहाँ पर, बट लगातार मुझे ऐसा लगता है कि अब खरीदारी करने का माहौल बन रहा है, बाजार सस्टेन करेगा। अगर कोविड की फ्रंट पर बात करें तो कोविड के लिए यहाँ पर अभी खबरें यही है कि मई के मिड तक यहाँ पर पीक आएगा और उसके बाद डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो मई आपका और खराब हो सकता है। ठीक है, 20 मई 21 मई 22 मई के आसपास तक मुझे लगता है कि यहाँ से उसके बाद यहाँ पर बाजार में एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं, कोविड में भी एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बनेंगे। तो वेट करना है, होल्ड करना है स्टॉक को। डाउन ट्रेंड पर 8 रुपए का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। 8.95 का आपके सामने एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो बने रहना है स्टॉक में। दोनों लेवल्स आपको वॉच करने हैं। मैगडी की बात करें तो मैगडी हमारा बुलिश जोन में जरूर है, बट अभी न्यूट्रल मार्केट है, न्यूट्रल स्टॉक है, तो कोई बुलिशनेस काम नहीं कर रहा है। RSI की बात करें 36 का RSI है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी वीक है हमारा यहाँ पर। जो मार्केट शेयर है या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो काफी कम देखने को मिल रहा है ओवरऑल इन द मार्केट में ही, सिर्फ वोडाफोन आइडिया में नहीं। तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, यही मेरी राय रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, लोग सभी कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।